हेलो दोस्तों। चलिए आज हमारे प्रोमेथिस एंड ग्राफाना के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर आपको किसी सीपीयू का यूटिलाइजेशन, रैम का यूटिलाइजेशन या फिर डिस्क का यूटिलाइजेशन चेक करना है तो आप कैसे कर सकते हो। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ आपका रिसोर्स यूटिलाइजेशन को मॉनिटर करना सफिशिएंट नहीं होता, राइट। तो यहाँ पर रिसोर्स मॉनिटरिंग तो आपने देख ही लिया है, उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ता है, एप्लीकेशन की भी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। तो एक्चुअल में जो एप्लीकेशन मॉनिटरिंग है वो आप किस पर्पस से करते हो और इसके पीछे के रीजंस क्या क्या होते हैं वो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको ये चेक करना है कि आपका एप्लीकेशन मैक्सिमम किस लोकेशन से एक्सेस हो रहा है तो आप एप्लीकेशन मॉनिटरिंग करेंगे। अगर आपको ये देखना है कि आपके एप्लीकेशन पे 1 मिनट के अंदर कितने यूजर्स की रिक्वेस्ट आ रही है तो आप एप्लीकेशन मॉनिटरिंग करेंगे। आपको ये चेक करना है कि आपका एप्लीकेशन का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो अच्छा है या बेकार है तो उसके लिए आप एप्लीकेशन मॉनिटरिंग करेंगे। तो आप जो है ओवरऑल देखा जाए तो रिसोर्स मॉनिटरिंग के साथ साथ एप्लीकेशन की मॉनिटरिंग करना भी जरूरी होता है प्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि प्रोडक्शन में आप अगर रिसोर्स की मॉनिटरिंग कर रहे हो बट एप्लीकेशन का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन है तो आपका कहीं ना कहीं देखा जाए तो हाई अवेलेबिलिटी और एक अच्छा एप्लीकेशन नहीं होगा मार्केट में। तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन की मॉनिटरिंग भी करनी है। तो आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन की मॉनिटरिंग है ये कैसे करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, सबसे पहले देखो, आपने प्रोमेथिस का इंस्टॉलेशन कर रखा है जो कि हमने पिछले लेक्चर पर डिस्कस किया था। उसके बाद आपने नोड एक्सपोर्टर का, ठीक है, नोड एक्सपोर्टर आपने यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर रखा है। उसके बाद आपने यहाँ पर ग्राफाना इंस्टॉल कर रखा है। उसके बाद आपने टारगेट कॉन्फ़िगर कर रखा है। उसके बाद आपने यहाँ पर जो है तो अपाचे की वेबसाइट चल रही है। क्या चल रहा है, अपाचे की आपकी वेबसाइट चल रही है, मतलब अपाचे सर्वर आपने यूज़ किया हुआ है। अगर आप रेडिट या फिर अमेजॉन लिनक्स ले रहे हो तो वहाँ पर आप HTTPD इंस्टॉल करोगे। अगर उबंटू ले रहा है तो अपाचे 2। तो मैंने यहाँ पर अपाचे 2 लिया है क्योंकि मेरा सर्वर जो है वो उबंटू का है। तो ये सारी चीज़ें मैंने सेटअप करके रखी है। प्रोमेथिस मेरे पास इंस्टॉल्ड है, नोड एक्सपोर्टर इंस्टॉल है, ग्राफाना इंस्टॉल है, टारगेट इंस्टॉल्ड मतलब सेटअप है, एंड अपाचे वेबसाइट भी वर्क कर रही है। अगर मैं यहाँ पर दिखाता हूँ तो ये मेरे यहाँ पर पब्लिक आईपी के थ्रू एक्सेस करिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरी वेबसाइट वर्क कर रही है। अब इसी तरीके से यहाँ पर जो है तो मैं आपको सारे सर्वर्स एक्सेस करवाता हूँ। जैसे यहाँ पर 9090 पे आपका ग्राफाना प्रोमेथिस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 9100 पे करेंगे तो आपको यहाँ पर नोड एक्सपोर्टर आ जाएगा। उसके बाद 3000 पे करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है तो क्या आ जाएगा, ग्राफाना आ जाएगा। तो ग्राफाना को लॉगिन कर लीजिए। तो मेरा यूज़र नेम और जो भी पासवर्ड है मैं डाल देता हूँ अपने अकॉर्डिंग, ओके, और कर दीजिए यहाँ पर लॉगिन। और यहाँ पर चेंज करने को बोल रहा है तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, स्किप कर दिया मैंने। तो यहाँ पर देखो मेरे पास ओवरऑल सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर्ड है, मतलब मेरे पास प्रोमेथिस भी है, नोड एक्सपोर्टर भी है, ग्राफाना भी है, टारगेट भी है, अपाचे वेबसाइट भी है। अब आपको क्या करना है, मैं आज के जो लेक्चर में ये बात करूंगा कि मेरी ये जो वेबसाइट है, ये जो मेरा एप्लीकेशन आप देख रहे हो, वेलकम टू माय मॉनिटरिंग सर्वर 1, इस वेबसाइट को कोई यूजर 1 मिनट के अंदर या फिर 1 सेकेंड के अंदर या फिर 30 सेकेंड के अंदर कितनी बार एक्सेस कर रहा है, राइट। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि 1 मिनट के अंदर कितने नंबर ऑफ यूजर की रिक्वेस्ट आ रही है। तो ये चीज आज हम मॉनिटर करने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो आपने सर्वर को कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर क्या करना है, अपाचे जो स्टेटस मॉड्यूल है, ठीक है, अपाचे का स्टेटस मॉड्यूल होता है उसको इनेबल करना है। तो इसके लिए मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन रखे हैं। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर ऐप मॉनिटरिंग करके मैंने डॉक रखा है, इसको कॉपी करेंगे और एक एक करके रन करेंगे। देखो सबसे पहले आपको सूडो, और यहाँ पर जो आपका अपाचे स्टेटस मॉड्यूल है इसका नाम क्या है, A2EN मोड स्टेटस। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर आके कर दीजिए रन। परफेक्ट, इनेबल हो गया है, ऑलरेडी बोल रहा है। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, अपाचे सर्वर का जो स्टेटस कॉन्फ़िग है वो बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पर नेक्स्ट कमांड मैंने डिफाइन कर रखा है, ये सूडो कमांड से लेंगे आप EOF तक। कहाँ तक, EOF तक कॉपी करिए, यहाँ पर कर दीजिए इसको डन। तो ये भी आपका हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन पे आइए। तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या बोल रहा है कि अब आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको इनेबल करिए। क्या करिए, जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है उसको इनेबल करिए। तो सूडो A2EN कॉन्फ करके आपका स्टेटस है इसको कर दीजिए यहाँ पर इनेबल।
तो ये आपका इनेबल एक्टिवेट हो गया है। बोल रहा है यू नीड टू रीलोड अपाचे 2, कोई बात नहीं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपाचे 2 को रीलोड कर देंगे और फिर उसके बाद वो वाली कमांड चला देंगे आप। परफेक्ट। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, इसको कर दिया और अब इसको कर दीजिए आप डन। परफेक्ट। तो ऑलरेडी इनेबल्ड हो चुका है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपको यहां पर क्या बोल रहा है, सॉरी, नेक्स्ट यहां पर स्टेप में जो आएंगे, क्या बोल रहा है कि आपका जो स्टेटस है वो देख सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप उसको चेक कर सकते हो, राइट। तो यहां पर क्या करेंगे, आप इसको चेक करने के लिए जो है तो अपने सर्वर के आईपी एड्रेस के साथ एक्सेस करेंगे। तो यहां पर ये वाला मैं यूआरएल कॉपी कर लेता हूं और यहां पर आएंगे ब्राउजर पे और ब्राउजर पे पेस्ट करिए और यहाँ पर जो यूर पब्लिक आईपी एड्रेस है इसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कॉपी करिए आप पब्लिक आईपी एड्रेस और कर दीजिए पेस्ट और कर दीजिए इंटर। देखो तो आपको यहाँ पर दिखा रहा है। अब इसके अंदर आप ये भी देख सकते हो कि आपका टोटल एक्सेस कितना है। तो यहाँ पर देखो टोटल एक्सेस अभी कितना 10 आ रहा है। अब यहाँ पर देखो मैं इसको ना कंटिन्यू कर देता हूँ तो टोटल कितने लोग एक्सेस कर चुके हैं इसको वो दिखाएगा। तो यहाँ पर मैंने कर दिया, देखो एन नंबर ऑफ टाइम, तो ये सभी को काउंट कर रहा है। तो 10 से देखो 30 हो गया। ऐसे ही और भी कर दीजिए आप इसको मल्टीपल टाइम। देखो आपको काउंट नहीं करना, ये हम मॉनिटर कर रहे हैं कि भाई मेरा जो एप्लीकेशन वो कितना एक्सेस, देखो 45 टाइम टोटल एक्सेस हुआ है। उसके बाद कितने बाइट का डेटा यूज हो रहा है, ड्यूरेशन कितना है, फिर सीपीयू यूजर्स, सीपीयू सिस्टम, मतलब पूरी मॉनिटरिंग हो रही है। ये एप्लीकेशन मॉनिटरिंग का ही पार्ट है आपका। तो इतना कर लिया आपने। अब आपको क्या करना है, अपाचे एक्सपोर्टर डाउनलोड करना है। क्या करेंगे, अपाचे एक्सपोर्टर डाउनलोड करेंगे। तो सीडी टैम्प के अंदर जाएंगे आप, सीडी कमांड से /टैम्प के अंदर आ जाइए आप, ओके। और यहां पर आने के बाद आपको क्या करना है, अपाचे एक्सपोर्टर को डाउनलोड करना है। तो ये आपको कमांड दिख रही है, इसको कॉपी कर लीजिए और यहां पे आके कर दीजिए पेस्ट और करिए इंटर। तो आपका जो अपाचे एक्सपोर्टर है ये डाउनलोड हो जाएगा। जब डाउनलोड हो जाएगा तो ये टार फाइल में आएगा। तो इसको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये वाली कमांड को कॉपी करेंगे आप और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। तो यहाँ पर आ जाइए और कर दीजिए पेस्ट, राइट। तो इसने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया आपको, जो टार कमांड था उसको एक्सट्रैक्ट करके दे दिया इसने। उसके बाद जब आपका एक्सट्रैक्ट हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, आपको इसको बाइनरीज वगैरह में ऐड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सपोर्टर है उसको बाइनरी सिस्टम पाथ में मूव करना है। तो कॉपी कर लीजिए यहाँ से और आके कर दीजिए पेस्ट और कर दीजिए इंटर। उसके बाद नेक्स्ट कमांड जो है अपाचे एक्सपोर्टर वर्जन, तो आप इसका वर्जन चेक कर सकते हो, ओके। सो हमने यहाँ पर कॉपी किया और यहाँ पर आके कर देंगे पेस्ट, राइट। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अपाचे अंडरस्कोर एक्सपोर्टर हाइफन वर्जन है यहाँ पर, ठीक है। एरर दे रहा है, एक सेकंड रुकिएगा। अपाचे अंडरस्कोर एक्सपोर्टर हाइफन वर्जन, एक सेकेंड रुकिएगा जरा, कुछ एरर दे। चलिए, तो ये प्रॉपर तरीके से गाइस डाउनलोड नहीं हुआ था इसलिए इसने एरर दे दिया था। तो ये यूआरएल थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस कम हो गया था, तो ये आपने डाउनलोड कर लिया, राइट। अब उसके बाद जब आपने इसका वर्जन वगैरह सारा कुछ चेक कर लिया, अब आपको क्या करना है, अपाचे एक्सपोर्टर सर्विस फाइल बनानी है। क्या करना है, अपाचे एक्सपोर्टर सर्विस फाइल बनानी है। तो ये टी कमांड से आपको यूज करना है। यहाँ से आएंगे आप और नीचे कहाँ तक आएगा आपका, ये EOF तक, एंड ऑफ फाइल तक, ठीक है। यहाँ पर कॉपी करिए आप, इसको कर दीजिए पेस्ट और करिए रन, राइट। तो आपने अपाचे एक्सपोर्टर फाइल जो है सर्विस फाइल वो बना दी आपने। अब उसके बाद क्या करना है, एक्सपोर्टर सर्विस को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर कमांड लिखी हुई है वही रीलोड और इनेबल स्टार्ट वगैरह। तो यहाँ पर कर दीजिए आप रीलोड। उसके बाद जब आपका रीलोड हो जाएगा देन उसके बाद क्या करिए, आप इसको इनेबल कर दीजिए। तो सिस्टम CTL इनेबल अपाचे एक्सपोर्टर, तो ये इनेबल हो गया। उसके बाद इसको स्टार्ट भी कर दीजिए और स्टेटस भी चेक कर पाओगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया और इसका स्टेटस भी आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर आएंगे आप और कर दीजिए स्टेटस चेक। तो यहाँ पर आएंगे तो ये आपको रनिंग दिख रहा है, राइट। तो इतना काम आपने कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, चेक करना है कि जो आपके मैट्रिक्स है वो जनरेट हो रहे हैं या नहीं। तो मैट्रिक्स जनरेट होने के लिए क्या करना है, यहाँ पर देखो मैंने यूआरएल दे रखा है सेम, इसको कॉपी करिए और पब्लिक आईपी के साथ रिप्लेस करेंगे ब्राउजर पे। तो यहाँ पर कॉपी करो
और ये जो आपका पब्लिक आईपी है पोर्ट नंबर से पहले तक यहाँ तक, इस पर पब्लिक आईपी आप पेस्ट करेंगे। तो कॉपी करिए और आके कर दीजिए पेस्ट और कर दीजिए इंटर। देखो तो ये आने लगा आपके पास, ये मैट्रिक्स जनरेट हो रहे हैं, आपको दिखा भी रहा है कि अपाचे कनेक्शन है, ये सारी चीज़ें, राइट। तो ये अपाचे कनेक्शन जो है उसके मैट्रिक्स दिखा रहा है, मतलब जो अपाचे सर्वर है उसके मैट्रिक्स चेक कर रहे हो आप। इससे पहले वाले वीडियोस में आपने किसका मैट्रिक्स देखा था? रिसोर्सेज के मैट्रिक्स देखे थे। आज आप किसके देख रहे हो? अपाचे सर्वर के मैट्रिक्स देख रहे हो। अब ये आपका जब देने लगा है उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है? प्रोमेथिस कॉन्फ़िगर करना है, राइट। तो यहाँ पर प्रोमेथिस कॉन्फ़िगर ओपन करिए, तो ये बिम कमांड से आप कर सकते हो। तो हमने कॉपी किया यहाँ से और सर्वर पे आएंगे और कर दीजिए इंटर, और इसके अंदर एक पैरामीटर ऐड करना है, ठीक है। वो पैरामीटर कौन सा ऐड करना है? ये मैंने लिखा हुआ है, जॉब का जो नेम है वो अपाचे स्टेटस कॉन्फ़िगरेशन टारगेट। अब ये लोकल होस्ट जो है, मैंने लोकल क्यों रखा हुआ है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है आपका टारगेट पॉइंट लोकल है, मतलब मेरे एक ही सर्वर, ये जो मेरा सर्वर है इसी के अंदर मेरा प्रोमेथिस भी रन हो रहा है, इसी के अंदर मेरा नोड एक्सपोर्टर भी रन हो रहा है, इसी के अंदर मेरा ग्रेफाना भी रन हो रहा है, इसी के अंदर मेरा टारगेट पॉइंट्स भी है, और इसी के अंदर मेरी अपाचे की वेबसाइट भी है। सारी चीज़ें मेरी एक ही सर्वर पे रखी हुई है। प्रोडक्शन के अंदर एक सर्वर पे नहीं रखते हैं, तो आगे जब अपन प्रोजेक्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इनको अलग अलग सेटअप करोगे, ठीक है। तो अभी हम एक में ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको इसको कॉपी कर लेना है और इस फाइल के अंदर आना है और यहाँ पर आपको ऐड करवाना है, राइट। तो यहाँ पर आएंगे और देखिएगा कैसे आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर ये टारगेट दिया हुआ है, ठीक है, देखिए। तो यहाँ पर आपका जो जॉब नेम है इसके लेवल पे लेके चलना है, ठीक है। सॉरी, तो ये पेस्ट नहीं हो रहा है, चलो हो गया। अब इसको लेवल पे कर दीजिएगा। देखो जॉब के जो लेवल है ये आपका सब सेम आना चाहिए, और जॉब नेम, उसके बाद स्टैटिक फाइल, और ये सारी चीज़ें टारगेट वगैरह सब डन कर दिया आपने, राइट। उसके बाद कर दीजिए इस फाइल को सेव। अब जब आपने इसको सेव कर दिया है तो अब आपको क्या करना है? प्रोमेथिस को रीस्टार्ट करना है। तो प्रोमेथिस को रीस्टार्ट करने की कमांड आपको भी पता है, नहीं पता तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, आपको मैनुअली कुछ करने की भी जरूरत नहीं, बस कॉन्सेप्ट याद रखना कि किस चीज़ से क्या होता है। तो देखो यहाँ पर प्रोमेथिस का पी कैपिटल हो गया इसलिए एरर दे रहा, तो स्मॉल रखना है। डॉक में मिस्टेक हो जाती कभी कभी, तो ये चीज़ आपको पता होती है तो प्रॉब्लम नहीं होता। अब इसका स्टेटस चेक कर लीजिए आप। तो यहाँ पर आप कॉपी करिए और वापस यहाँ पर प्रोमेथिस का पी स्मॉल करेंगे आप, क्योंकि बिकॉज ये कैपिटल हो गया है। तो देखो एक्टिव है, ये रनिंग आ गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपको करना क्या है? ग्रेफाना में वेबसाइट यूज़र मॉनिटर करने हैं। क्या करने हैं? तो यहाँ से आप जो है इसको टारगेट्स पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ से कॉपी करिए और ब्राउज़र पे आएंगे आप, और यहाँ पर जो पब्लिक आईपी है वापस से रिप्लेस करेंगे आप। तो पब्लिक आईपी को कॉपी करिए सर्वर का, पेस्ट कर दीजिए और इंटर। सॉरी, एक सेकेंड, ठीक है। सो यहाँ पर कॉपी करिए, तो यहाँ पर आपको पब्लिक आईपी उठा के देना है। सो कॉपी किया आपने और कर दीजिए डन। अब टारगेट में तीनों चीज़ें अप आएंगी। देखो पहले टारगेट में यहाँ पर दो चीज़ें अप आती थी, एक आपका क्या आता था? नोड एक्सपोर्टर और प्रोमेथिस। अभी क्या आ गया? अपाचे भी आपका जो है तो टारगेट में आ गया, क्योंकि अपाचे की भी मॉनिटरिंग आप कर रहे हो, राइट। अब उसके बाद आपको क्या करना है? ग्रेफाना का डैशबोर्ड ओपन करना है। तो यहाँ से आ जाइए, और ये आपका ब्राउज़र के साथ है, तो ग्रेफाना का डैशबोर्ड हमारे पास ऑलरेडी ओपन है ये, राइट। तो इसके अंदर आएंगे आप और यहाँ पर क्रिएट डैशबोर्ड का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर डैशबोर्ड पे आइए, क्रिएट डैशबोर्ड पर क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेरी का ऑप्शन आएगा, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, क्रिएट पैनल पे करो, ठीक है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको क्वेरी रन करने का ऑप्शन मिलेगा। तो देखो यहाँ पर कोड का ऑप्शन आता है और बिल्डर का, तो आपको कोड रन करना है। तो कोड यहाँ पर मैंने रखा हुआ है, वो कौन सा? ये वाला कोड है, राइट। तो ये रेट अपाचे वाला ये जो कोड है ये क्या करेगा? 1 मिनट में कितने रिक्वेस्ट आ रहे हैं उनको मॉनिटर करेगा। तो ये कॉपी करिए आप यहाँ पर और कर दीजिए यहाँ पर पेस्ट, और उसके बाद कर दीजिए यहाँ पर रन क्वेरी, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर रन क्वेरी करोगे तो देखो यहाँ पर दिखा रहा है कि 1 मिनट के अंदर आपको कितना, अभी 3.3 दिखा रहा है, राइट। अब यहाँ से आप चेक
कर सकते हो कि भाई आपको जो स्टेट है वो क्या लेना है, वो सारी चीज़ें, राइट। तो स्टेट आप चेक सिलेक्ट कर सकते हो, इससे लाइव नंबर्स दिखेंगे टेस्ट करने के लिए। और आप अपनी वेबसाइट के टैब वगैरह को मोबाइल वगैरह से रिफ्रेश करोगे तो वैल्यूज इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर देखो अभी मैं कर देता हूँ इसको सेव। ओके, सो यहाँ पर न्यू डैशबोर्ड ही नाम दे देते हैं डिस्क्रिप्शन में भी, और कर दीजिए सेव। हो गया परफेक्ट। अभी इसको यहां से देखो मैं हिट करूंगा तो अभी आप अपने डैशबोर्ड पे आएंगे और इस डैशबोर्ड पे देखिए आपको कितना दिखा रहा है, 4। देखो यहां से रिफ्रेश करिए और यहां पर डैशबोर्ड पे आएंगे आप। ओके, सो चेक करिए आप। एक मिनट, मेरा नेट स्लो हो गया गाइस। तो देख सकते हो यहाँ पर 6.67 आ गया है। तो ऐसे ही मैं जितनी बार यहाँ से रिफ्रेश करूंगा उतनी बार यहाँ पर क्या होगा, ये मेरा नंबर इंक्रीज होता जाएगा। तो अभी मेरा थोड़ा सा नेट स्लो है तो ये थोड़ा टाइम लग रहा है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो आप लोग इसको सेटअप करना। तो अभी आज जो मैंने आपको बताया वो ये बताया कि 1 मिनट में आपकी वेबसाइट को कितने यूजर एक्सेस कर रहे हैं, कितनी रिक्वेस्ट आ रही हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपका जो एप्लीकेशन का रिस्पांस टाइम है वो कितना है, कैसे चेक करोगे। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।